हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द संकल्प कॉम्पिटेटिव क्लासेस। माय सेल्फ सुनील। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर प्लान के बारे में बताया था, जो कि सीयूटी के सिलेबस में है हमारा। तो हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स के पूरे लेक्चर प्लान के बारे में। तो लेक्चर प्लान के अकॉर्डिंग मेरा फर्स्ट लेक्चर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, है ना। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डोमेन रेंज की बात करेंगे, है ना। तो और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। देखो, हमने 9th 10th 11th में पढ़ते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि मेरा साइन एक्स है ना, जैसे कि मेरा क्या साइन एक्स है ना। तो अभी देखते हैं यहाँ पे। हाँ, जैसे कि ये देखो मेरा फंक्शन क्या है, मेरा साइन एक्स है ना। और इसके बाद क्या, जैसे कॉस एक्स है ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक है ना, कॉट, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं 6 के 6 है ना। तो अगर इसके ऊपर इनके ऊपर क्या आ जाए, -1 आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। जैसे कि सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके डोमेन, उनके रेंज डिफरेंट होते हैं, और अगर इनवर्स की बात करी जाए तो इनके रेंज और डोमेन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, है ना। तो जैसे कि हाँ, जैसे हम 12th में पढ़ते हैं, एक चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब वो फंक्शन मेरा क्या होगा, 1 1 होगा, और साथ में क्या होगा, ऑन टू होगा। तो इसका मतलब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब वो 1 1 और ऑन टू होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 या फिर ऑन टू होते हैं। 1 1 ऑन टू का मतलब वाइजेक्टिव है ना, वाइजेक्टिव। तो क्या ये फंक्शन मेरे वाइजेक्टिव है नहीं है कि नहीं है? अगर है तभी हम इसके इनवर्स की बात करते हैं। अगर ये 1 1 और ऑन टू नहीं है तो इसके इनवर्स की बात ही नहीं कर सकते हम। तो जैसे कि मैं साइन फंक्शन की बात करूं, है ना, जैसे मेरे पास ये फंक्शन है साइन एक्स है ना, जैसे ये फंक्शन क्या है मेरे पास, साइन एक्स। तो साइन एक्स फंक्शन के अगर इनवर्स की बात करनी है तो मुझे साइन एक्स फंक्शन क्या चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे कि आपको पता है इसके इसके कर्व है ना, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम। ये इसका ग्राफ है साइन एक्स, साइन फंक्शन का, है ना। तो ये मेरा साइन फंक्शन का ग्राफ है ना। ऐसे वेव बनती है, जैसे 0 पे 0 देता है ना, पाई पे 0 होती है इसकी वैल्यू, पाई पे 2 पे, है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी, -1 तक जाती है साइन फंक्शन की। तो ठीक है, अभी देखते हैं। तो इसको वाइजेक्टिव देखने के लिए मैं पता क्या देखूंगा, इसको ना मैपिंग से पढ़ते हैं पहले। तो जैसे मैं इसकी मैपिंग कर रहा हूं तो एक तरफ मेरा क्या है, एक्स है, दूसरी तरफ मेरा क्या है, साइन एक्स है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 डालता हूं तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है ना। अगर मैं इस पाई डालता हूं तो साइन पाई कितना होता है, ये भी 0 होता है ना। तो एक ही बार 0 रखूंगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो एक ही बार 0 रखते हैं इसको, है ना। हाँ, यहाँ पे देखो एक बार, हाँ। तो ये है मेरा एक्स की वैल्यू 0 डालने पे 0, पाई डालने पे भी साइन की वैल्यू क्या दे रहा है, 0 ही दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 2 पाई डालता हूं तो तब भी मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, है ना। तो मतलब कहने का कि साइन एक्स डिफरेंट, देखो एक्स की मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल रहा हूं, एक्स की वैल्यू 0 डाल रहा हूं, पाई डाल रहा हूं, 2 पाई डाल रहा हूं, लेकिन मुझे साइन फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 0 ही दे रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन मेरा 1 1 नहीं है। क्या है फंक्शन मेरा, मैनी 1। क्या है मेरा फंक्शन, ये मैनी 1 है ना, मैनी 1 फंक्शन हो गया। तो इसकी एक कंडीशन तो फेल होगी, है ना। तो मतलब इनवर्स होने के लिए दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। अब मैं साइन फंक्शन की जैसे बात कर रहा हूं तो इस फंक्शन को मैंने पता कैसे लिया हुआ है, इस फंक्शन की को मैंने लिया है रियल से रियल तक, है ना, आर से आर, मतलब रियल वैल्यूज डाल रहा हूं और मेरे को जो रिजल्ट है वो भी क्या मिल रहा है, रियल मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसकी मैपिंग की बात की तो आपको पता है कि साइन जो फंक्शन है मैक्सिमम कहां तक जाता है, 1 तक, और मिनिमम कहां तक जाता है, -1 तक। और वाई एक्सिस का जो बाकी वाला हिस्सा है ना, 1 और -1 के ऊपर और नीचे, ये तो आ ही नहीं रहा है मेरे, है ना, कोड मेन में, है ना। जब मैं इसको इसके मतलब की रेंज की बात कर रहा हूं तो उधर मुझे ये नहीं मिल रहा है वहां पे, है ना। उधर मेरे को ना ये मतलब कि 1 और -1 के बीच की ही वैल्यू मिल रही है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये मेरा फंक्शन क्या है, इनटू है, ना कि क्या है, ऑन टू है ना। हाँ, तो सबसे पहले तो मुझे इस फंक्शन को क्या बनाना है, 1 1 और ऑन टू बनाना है।
तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस ग्राफ को ना रिस्ट्रिक्ट करूंगा। रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं, ये देखो, जैसे ये देखो, यहां पे मैंने इस ग्राफ को ना कहां तक लेके गया, मैं सिर्फ π/2 तक, और पीछे मैं कहां तक लेके गया इसको, -π/2 तक, है ना, -π/2 तक। और आपको पता है π/2 पे वैल्यू क्या देता है, ये 1 है ना, और -π/2 पे वैल्यू कितनी देता है, -1 है ना। यहां पे वैल्यू क्या देता है, 1, यहां पे लिखो 1 है ना। एक वैल्यू क्या दे रहा है, 1, π/2 पे 1, और -π/2 पे कितनी वैल्यू, -1। तो अब इसकी मैपिंग करते हैं, तो मैपिंग करो इसकी। तो मैपिंग अगर करेंगे तो देखो 0 पे ये दे रहा है 0 है ना, मतलब x है, यहां पे क्या है मेरा sin x है ना। तो 0 पे 0 दे रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं π/2 डालता हूं तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। -π/2 डालता हूं तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, -1 मिल रही है ना। तो ये देखो इसकी वैल्यू, इसका मतलब ये जो मेरा फंक्शन है ना, अगर मैं इस फंक्शन को है ना r to r लेने के बजाय अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लूं, है ना, π/2 से लेके -π/2 है ना, अगर मैं π/2 से लेके -π/2 तक लूं तो इसका जो आंसर आएगा ना वो कहां तक आएगा मेरा, -1 से 1 तक, है ना, -1 और 1 के बीच। तो अब मेरा फंक्शन क्या है, देखो डिफरेंट x की वैल्यू पे डिफरेंट y की वैल्यू मिल रही है, और मेरा कोड मेन में हर एक जो भी मेरा है ना, जो भी मेरे को वैल्यूज मिल रही है, हर एक ही क्या है, प्री इमेज है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा इसमें देखो कोड मेन में कोई भी वैल्यू मेरी बच नहीं रही है ना, सबकी प्री इमेज बन रही है। तो इसका मतलब ये मेरा फंक्शन क्या होगा, ये मेरा फंक्शन हो जाएगा ऑन टू, है ना। तो ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो यही कंडीशन है, बस अगर कोई भी फंक्शन ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, किसको, 1 1 और ऑन टू को, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है, इनवर्स, उसके इनवर्स की मैं बात कर सकता हूं। तो इसका मतलब अभी मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके डोमेन और इसके कोड मेन को रिस्ट्रिक्ट करता हूं, है ना, जैसे डोमेन की वैल्यू कहां, -π/2 से π/2 है ना, और कोड मेन की वैल्यू 1 से लेके -1 तक, है ना। अगर मैं इस फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता हूं तब ये मेरा फंक्शन इनवर्स, मतलब इसका मैं इनवर्स निकाल सकता हूं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, इसका मतलब मैंने इस फंक्शन को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब मैं इसके कोड, अब मैं इसके इनवर्स की बात कर सकता हूं। तो यहां पे देखो, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर मैंने इस फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया तो इसका डोमेन क्या बना, π/2 से -π/2 से लेके -1 से 1, है ना, ये इसका क्या है, डोमेन है, और ये इसका क्या है, रेंज निकला। अभी इसका क्या निकला, ये रेंज निकला। तो अगर मैं इसके इनवर्स की बात करूं, है ना, जैसे f(x) बात करूं मैं किसके, साइन इनवर्स के बारे में, है ना, जैसे साइन इनवर्स x के बारे में, तो साइन इनवर्स x, है ना। तो अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करूं तो इसका डोमेन और रेंज हम कैसे स्टडी करते हैं, जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, जैसे सिंपल है ना, इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जब मैंने रिस्ट्रिक्ट किया, है ना, इसके प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज में, तो जो इसका डोमेन होगा वो इनवर्स फंक्शन का क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, और जो इसका रेंज होगा वो इनवर्स फंक्शन का क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो इसका मतलब इनवर्स फंक्शन में, साइन इनवर्स x फंक्शन में, है ना, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा, जो इसका रेंज होगा। रेंज क्या है इसका, -1 से 1, तो ये इसका डोमेन बनेगा मेरा क्या, -1 से 1, और इसका रेंज क्या बनेगा, रेंज जो उसका, हाँ, जो उसका डोमेन होगा वो इसका रेंज बनेगा। डोमेन क्या है, π/2 से -π/2, तो ये बनेगा क्या, -π/2 से π/2। हाँ, तो देखो यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इनवर्स की बात तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसको प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज में ना लेके आए, है ना, क्योंकि अदरवाइज तो फंक्शन मेरा ना तो 1 1 बनेगा, ना ही मेरा फंक्शन क्या बनेगा, ऑन टू बनेगा। तो सबसे पहले मैंने इसको 1 1 और ऑन टू बनाया है, कहने का मतलब कि मैंने इसको क्या बनाया, बाइजेक्टिव बनाया है। तो जैसे ही मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव बन गया तो उसके बाद मैंने इसके डोमेन और इसके रेंज की बात की है ना, मतलब इसके इनवर्स की बात की है, सॉरी, मैंने इसके इनवर्स की बात की है ना। तो होता क्या है यहाँ पे, जो मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है ना, इसके प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज में, तो जो इसका है ना, जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे साइन एक्स की बात कर रहे हैं, तो जो इसका डोमेन होगा वो इसका क्या बनेगा, रेंज बनेगा, और जो इसका रेंज होगा वो इसका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो ये हम साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की बात किया।
सिमिलरली हम कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, है ना, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, सब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले हम इसके प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज में लेके आएंगे, उसके बाद हम इसके इनवर्स की बात करेंगे। तो जैसे कि आप देखोगे यहां पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, तो इसमें सारा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सारा बताया हुआ है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, जैसे कि सबसे पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मेरे पास साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, -1 और 1, और इसका रेंज कितना होगा, -π/2 से π/2, है ना, यहां पे मैंने अभी बताया आपको, है ना, इसका रेंज कितना होगा, -π/2 से π/2। तो अभी देखो यहां पे सिमिलरली हम कॉस इनवर्स एक्स की अगर बात करें तो उसका डोमेन कितना होगा, -1 से 1 और 0 से पाई। सेम टू सेम हमने वैसे ही इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना, फिर इसके ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट करना है इसके प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज में, है ना। हाँ, तो उसके बाद हम इसके डोमेन और इसका रेंज निकालेंगे। उसके बाद जैसे tan इनवर्स x की बात करें तो इसका डोमेन क्या है, रियल, पूरी रियल लाइन इसका डोमेन है, और इसका रेंज क्या है, -π/2 से π/2, मतलब π/2 और -π/2 को इंक्लूड नहीं करना है ना, तभी यहां पे क्या रखा हुआ है मैंने, ओपन ब्रैकेट, है ना, ओपन ब्रैकेट। तो जैसे है ना कोसेक इनवर्स एक्स की बात करूं तो इसका डोमेन क्या है, -∞ से -1 और 1 से इनफाइनाइट। कहने का मतलब कि सारा रियल, बस -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं लेनी है ना। हाँ, उसके बाद सेक इनवर्स एक्स, है ना, इसका है -∞ से -1 और 1 से इनफाइनाइट। सिमिलर दोनों का कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का डोमेन सेम है, लेकिन इसके रेंज थोड़ा डिफरेंट है, इधर -π/2 से 0 है, 0 से π/2 है, और यहाँ 0 से π/2 है और π/2 से पाई है। और लास्ट में है कॉट इनवर्स एक्स, है ना, कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स में जैसे ये देखो इसका, है ना, कॉट इनवर्स एक्स में इसका डोमेन कितना है, रियल, है ना, पूरी रियल लाइन इसका डोमेन है, और इसका रेंज कितना है, -π/2 से 0 और 0 से π/2, है ना। तो ऐसे ही हम ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, इसके इनवर्स की बात हम तभी कर सकते हैं जब ये फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव हो जाएगा, मतलब 1 1 और ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज इसके इनवर्स की बात ही नहीं कर सकते हम। तो ठीक है, तो हाँ, अभी हम जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपने क्या देखना है, जो भी मेरा रिजल्ट निकल के आएगा, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूं तो जो भी मुझे आंसर चाहिए ना, तो इसी रेंज में चाहिए, मतलब -π/2 और π/2 के बीच आना चाहिए, है ना। अगर इसके बाहर आ रहा है तो इसका मतलब मेरा आंसर ट्रू नहीं है ना। अगर कॉस इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूं तो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा मेरा 0 और पाई के बीच आना चाहिए, है ना। अगर नहीं आ रहा तो उसको मैं लेके आऊंगा उसके बीच, है ना, कैसे भी करके। आपको पता है क्वाड्रेंट चेंज सिस्टम, है ना, क्वाड्रेंट को कैसे चेंज किया जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, है ना, 11th 12th में हम पढ़ाते हैं ये सब। यहां पे देखो, जैसे ये देखो, है ना, तो ये है मेरा क्या, ये यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है, π/2 होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, पाई होता है, यहाँ पे कितना होता है, 3π/2 होता है ना। तो यहाँ पे पूरा एक, है ना, चक्कर कटेगा तो कितना बनेगा, यहाँ पे 2π, है ना, 2π। समझ आया कि नहीं। हाँ, ये मेरा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है ये मेरा, है ना, ये मेरा है थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, तो ये मेरा कितना है, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है मेरा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से π/2, सेकंड होता है π/2 से पाई, और थर्ड क्वाड्रेंट होता है मेरा पाई से 3π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट है 3π/2 से 2π, है ना। तो हम पढ़ते हैं ना क्वाड्रेंट चेंज सिस्टम, वो कैसे होता है, जैसे यहाँ पे, है ना, आफ्टर, हम ऐसे पढ़ाते हैं आफ्टर स्कूल टू, है ना, कॉलेज। तो ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, है ना, ऑल पॉजिटिव, कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। और एस का मतलब साइन और इसका उल्टा, साइन और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, है ना, साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, कहां, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा क्या, टी मतलब टैन, टैन और इसका उल्टा कॉट, कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका उल्टा सेक, है ना, कॉस और इसका उल्टा सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आपको ये पता होगा कि यहाँ पे जैसे π/2 है, π/2 पे फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है ना, फंक्शन यहाँ पे चेंज होता है π/2 पे और 3π/2 पे, यहाँ पे भी फंक्शन क्या होता है मेरा, चेंज होता है ना। हाँ, तो जैसे 0,
है ना, 0 पे, पाई पे और 2 पाई पे नो चेंज। यहां पे क्या होता है, नो चेंज, है ना, नो चेंज। हाँ, यहां पे फंक्शन मेरा चेंज नहीं होता है, तो यहां पे भी क्या लिखूंगा मैं, नो चेंज, है ना। हाँ, 0 पे, 2 पाई पे और पाई पे फंक्शन मेरा चेंज नहीं होता है, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे फंक्शन मेरा चेंज होता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब पढ़ा होगा पहले, है ना, 12th में। तो कोई नहीं, मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे भी ये सब, है ना। तो जैसे कि, ठीक है, अभी हम देखते हैं इसकी प्रॉब्लम्स, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो जितने भी आंसर निकल के आएंगे, जैसे ये अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूं, है ना, साइन इनवर्स फंक्शन है, तो इसका रेंज क्या था मेरा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो इसका जो भी रिजल्ट निकल के आएगा मेरा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आएगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, है ना, साइन इनवर्स साइन 4 पाई बाय 5, तो यहां पे देखो, अगर मैं साइन, यहां पे देखो साइन और साइन इनवर्स को मैं यहां पे डायरेक्ट अगर कैंसिल कर दूं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं तो मेरे पास आंसर आएगा 4 पाई बाय 5, है ना, 4 पाई बाय 5। तो इसकी वैल्यू निकालो एक बार, कितना आता है, 4 मल्टीप्लाई पाई मतलब 180, है ना, अपॉन 5। तो ये देखो, डिवाइड करो इसको, 5 3 का 15, है ना, तो ये 36 आएगा, 6 4 का 2 लगा 4, 4 3 का 12, 12 2 कितना होता है ना, 144। तो देखो इसका रेंज कहां तक था, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, किसका, साइन इनवर्स एक्स का, है ना। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ये होता है मेरा रेडियन में। अगर इसको मैं डिग्री में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, माइनस 90 से, है ना, माइनस 90 डिग्री टू 90 डिग्री। तो ये देखो ये वैल्यू तो मेरी बाहर आ रही है ना, मतलब, है ना, 144 माइनस 90 और 90 के बीच आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकता, है ना। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसके प्रिंसिपल डोमेन में लेके आना पड़ेगा, है ना, प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज में लेके आना पड़ेगा इसको। तो यहां पे देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये है, इसका सोल्यूशन देखो, है ना। हाँ, तो यस, जैसे ये है ना, साइन साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स, तो ये है मेरे पास कितना, साइन 4 पाई अपॉन 5, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसके प्रिंसिपल डोमेन में लेके आना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पे देखो ये आएगा साइन इनवर्स, है ना। तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन, है ना, साइन, जैसे यहां पे है 4 पाई बाय 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, पाई माइनस पाई बाय 5, है ना, तो पाई माइनस पाई बाय 5, ठीक है। तो यहां पे ये देखो, ये हुआ साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स। अच्छा, आपको पता है साइन पाई माइनस पाई बाय 5, तो ये देखो फिर से यहां पे, है ना, पाई कहां पे है, यहां पे, है ना, ये मेरा पाई है, यहां पे कितना है 0, यहां पे कितना है पाई, तो पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, है ना, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता। तो पाई माइनस पाई बाय 5, तो पाई में से कोई चीज माइनस हो रही है, क्या माइनस हो रहा है, पाई बाय 5। जब भी किसी एंगल से देखो, जैसे पाई में से पाई बाय 5 माइनस करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा मैं, है ना, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये मेरा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पाई में से कोई एंगल अगर माइनस हो रहा है तो वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, आपको पता है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, जैसे। हाँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं चला गया, है ना, पाई माइनस पाई बाय 5, क्योंकि 4 पाई बाय 5 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, पाई माइनस पाई बाय 5। तो अभी मैं कहां गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको पता है पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, है ना, साइन साइन ही रहेगा। और एंगल कौन सा लिखा जाना है, ये वाला, पाई बाय 5, ठीक है ना। पाई मतलब मैं पाई पे खड़ा हो गया जाके, ठीक है, माइनस मतलब कोई चीज माइनस हो रही है, कोई एंगल यहां से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और माइनस होके कहां जा रहा हूं मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन का साइन ही आएगा, और एंगल कौन सा लिखा जाएगा, पाई बाय 5, है ना। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, मतलब यहां पे माइनस नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहां पे इसकी वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन पाई बाय 5। तो यहां पे ये देखो, अब देखो, ये जो मेरा पाई बाय 5 है, पाई बाय 5 कितना होता है, पाई मतलब 180, है ना, डिवाइड करूंगा इसको किसके साथ, 5 के साथ,
तो कितना आता है ये 36 आएगा ना, हाँ है ना, 5 3 का 15 30 तो 5 हाँ 36, तो 36 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में ही आ रहा है ना, बाहर तो नहीं आ रहा है ये, है ना। तो इसका मतलब अभी मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर सकता हूं। तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे पास, है ना, इसका आंसर आएगा मेरे पास पाई बाय 5। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा पाई बाय 5। ठीक है, अभी देखते हैं यहां पे। ठीक है, ये हो गया मेरा, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो जो भी मेरा आंसर निकल के आएगा ना, है ना, तो वो उसके प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए, है ना, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच। किसकी बात कर रहा था अभी मैं, साइन इनवर्स की। तो अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1.2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे ऊपर मेरा क्या आंसर निकला, पाई बाय 5 निकला ना, तो ये कौन सा ऑप्शन था, ये ए पार्ट आंसर मेरा इसका, है ना। हाँ, अभी देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में जैसे आपको पता है ये कितना है, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1.2। तो इसको ध्यान से देखो, यहां पे इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये है मेरे पास साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स कितना है ये है मेरे पास माइनस 1/2। हाँ, ये है मेरे पास कितना, माइनस 1/2। तो यहां पे देखो इसको कैसे करना है। ये मैंने लिखा साइन, है ना, तो यहां पे कितना आया पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स। तो आपको पता है ये माइनस को मैं ऐसे ही रखता हूं माइनस, ठीक है। आपको पता है साइन कौन से एंगल पे 1/2 वैल्यू देता है, साइन कौन से एंगल पे 1/2 वैल्यू देता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, साइन पाई बाय 6। कहने का मतलब कि साइन 30 डिग्री पे 1/2 वैल्यू देता है ना। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो यहां पे देखो, अभी देखो यहां पे माइनस है और ये साइन इनवर्स, और साइन को मैं कैंसिल नहीं कर सकता, है ना, साइन इनवर्स और साइन को मैं कैंसिल नहीं कर सकता। पहले तो इसके माइनस को मुझे, है ना, यहां से गायब करना पड़ेगा, तभी मैं इसको कैंसिल कर पाऊंगा, अदरवाइज ये कैंसिल होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखो, आपको आपने ये पढ़ा होगा, आइडेंटिटी है कि यहाँ पे, है ना, 11th में हम पढ़ते हैं, जैसे साइन, है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा के बराबर, है ना। क्योंकि साइन फंक्शन क्या होता है, सॉरी, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है मेरे पास, कौन सा, ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर है, माइनस साइन थीटा के बराबर। तो यहां पे देखो, ये मैंने लिखा साइन, है ना, तो यहां पे आया मेरा कितना पाई बाय 3, यहां पे माइनस, है ना, ये आएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ माइनस पाई बटा 6, है ना, पाई बाय 6। क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो इसको मैं इस माइनस को ना इस एंगल के साथ अंदर लेके जा सकता हूं। तो अभी देखो ये साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे मेरे पास बनेगा साइन, है ना, साइन पाई अपॉन 3। यहां पे देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस पाई बाय 6, है ना। हाँ, तो आपको पता है पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 कितना होता है, ये देखो, है ना, अगर नहीं पता तो इसको सॉल्व कर लो। जैसे इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, है ना, 6 को अंदर रखा, 3 से डिवाइड किया, 3 2 का 6, 2 पाई आएगा ऊपर, है ना, 2 पाई प्लस कितना आएगा, पाई आएगा, है ना। तो यहां पे देखो ये आएगा साइन, साइन 3 पाई अपॉन 6, है ना। तो 3 1 का 3, 3 2 का 6, तो ये देखो ये आएगा साइन पाई अपॉन 2। तो साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90 डिग्री कितना होता है ये 1 के बराबर। तो इसका आंसर क्या है मेरे पास 1, है ना। तो इसको ऑप्शन को 1 क्लिक करेंगे यहाँ पे, है ना। हाँ, तो ये मेरे पास 1 आया इसका आंसर, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल किया है, और यहाँ पे मेरा एंगल कितना था माइनस पाई बाय 6। देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी क्वाड्रेंट चेंज सिस्टम नहीं लगाया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि माइनस पाई बाय 6 जो है वो मेरा माइनस पाई बाय 2
और पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है ना, इसके प्रिंसिपल रेंज में आ रही है इसकी वैल्यू, तभी इसको छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, है ना। तो जैसे था मैंने वैसे ही साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल कर दिया, तो मेरा ओवरऑल रिजल्ट क्या है, मेरे पास 1 है, ठीक है। हाँ, अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये देखो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये देखो, ये है मेरे पास tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स √3, है ना, माइनस sec इनवर्स कितना है ये -2, है ना, sec इनवर्स -2। तो यहां पे देखो tan इनवर्स √3, तो √3 tan की कौन से एंगल पे होता है, ये होता है tan 60 डिग्री पे, है ना, tan 60 डिग्री, मतलब कि tan पाई बाय tan 60 डिग्री मतलब tan पाई बाय 3, है ना। हाँ, यहां पे कितना आएगा tan पाई बाय 3, ठीक है। ये देखो माइनस sec इनवर्स, है ना, तो ये देखो माइनस तो ऐसे ही आएगा, है ना। अब sec की कौन से एंगल पे वैल्यू 2 आती है ना, sec कौन से एंगल पे वैल्यू 2 देता है, तो ये देता है कौन से एंगल पे, 60 डिग्री पे, है ना, 60 पे देता है ना। तो ये देखो sec पाई बाय 3, है ना, sec पाई बाय 3, क्योंकि sec 60 डिग्री कितना होता है, 2 होता है, ये माइनस तो एज इट इज जैसा था वैसे ही मैंने यहां पे रख दिया, और 2 कौन से एंगल पे, sec पाई बाय 3 पे। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे, ये देखो tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ पे tan इनवर्स था ये, है ना। हाँ, tan इनवर्स तो tan कैंसिल, तो ये कितना आएगा पाई बाय 3, है ना, माइनस ये आएगा मेरे पास कितना sec इनवर्स, है ना। अभी देखो इस माइनस को कुछ करना पड़ेगा, है ना, ये क्योंकि यहाँ पे मैं sec इनवर्स और sec को कैंसिल नहीं कर सकता, है ना, sec और sec इनवर्स को कैंसिल नहीं कर सकता। जैसे tan इनवर्स और tan को मैंने यहाँ पे कैंसिल किया ना, क्योंकि वैल्यू कितनी थी पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्री, पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्री। तो देखो अगर tan की बात करोगे ना आप, तो जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया, है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, ये जो टेबल बताया था ये वाला, हाँ, है ना, tan इनवर्स, तो इसका जो है इसका रेंज कहां से लेके कहां तक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, है ना, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक इसका रेंज है ना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू, है ना, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में आनी चाहिए। तो ये देखो इस क्वेश्चन में कितनी वैल्यू आई है हमारे पास, है ना। थर्ड क्वेश्चन की बात करें अगर, तो यहां पे ये देखो मेरे पास, हाँ, इस थर्ड क्वेश्चन में देखो ये पाई बाय 3 थी, है ना, तो उसके रेंज में लाई कर रहा है ना ये, तभी मैंने इसको कैंसिल किया था। अभी देखो यहाँ पे माइनस sec पाई बाय 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे देखो sec ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, है ना, क्योंकि पाई माइनस पाई बाय 3, पाई कहां पे होता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या होता है पाई होता है, और माइनस पाई बाय 3 मतलब पीछे जा रहा हूं मैं सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है नेगेटिव होता है, तो जब मैं sec पाई माइनस पाई बाय 3 करूंगा तो माइनस sec पाई बाय 3 के बराबर ही आएगा, है ना, क्योंकि sec पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा सिर्फ साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, मतलब कि सेक भी मेरा क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, है ना। तो यहां पे अब देखो यहां पे कितना आया पाई बाय 3 माइनस सेक इनवर्स, है ना, तो यहां पे देखो ये आएगा सेक पाई माइनस पाई बाय 3 कितना आएगा 2 पाई बाय 3, है ना, 2 पाई बाय 3। तो यहां पे देखो ये सेक और सेक इनवर्स अब कैंसिल हो सकता है ना, 2 पाई बाय 3 ये भी उसके प्रिंसिपल सेक इनवर्स का अगर आप देखोगे ना रेंज, तो ये इसके प्रिंसिपल रेंज में आएगा, है ना, तभी मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूं। तो यहां पे देखो ये कितना आएगा पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3, तो इसका देखो ये 3 एलसीएम है ना, तो पाई माइनस 2 पाई कितना आएगा ये आएगा मेरा माइनस पाई अपॉन 3, है ना, ये कितना आएगा मेरा माइनस पाई अपॉन 3 आएगा, है ना, तो माइनस पाई अपॉन 3 आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसका आंसर कितना है माइनस पाई अपॉन 3, तो ये इसका बी पार्ट आंसर है, ठीक है। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहां जैसे ये देखो ये कितना है tan इनवर्स √3, तो ये देखो ये मैंने लिखा यहां पे tan इनवर्स √3, है ना, माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडरूट, है ना, माइनस
√3 है ना। हाँ, तो यहां पे देखो tan इनवर्स √3, तो आपको पता है √3 tan कौन से एंगल पे देता है, तो ये देखो ये है मेरा tan इनवर्स, तो √3 tan के कौन से एंगल पे आता है √3, तो ये देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं tan ऑफ पाई बाय, देखो पाई बाय 3 है ना, क्योंकि √3 tan कौन से एंगल पे देता है 60 डिग्री पे, है ना। tan 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है, तो यहां पे देखो माइनस, है ना, ये आएगा कॉट इनवर्स, है ना, कॉट इनवर्स, तो ये भी कितना, ये माइनस का माइनस ही रहा यहाँ पे, है ना, माइनस का क्या रहा, माइनस रहा। अभी देखो यहाँ पे ये है ना √3, तो कॉट के कौन से एंगल पे √3 वैल्यू मिलती है, कॉट के कौन से एंगल पे √3 वैल्यू मिलती है, तो ये मिलती है कॉट, देखो कॉट के कौन से एंगल पे √3 वैल्यू मिलती है, ये मिलती है जैसे कॉट 60 डिग्री कितना होता है, कॉट 60 डिग्री कितना होता है ना, तो आपको पता है जैसे tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, है ना। हाँ, तो tan आपको पता है tan 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है √3, है ना, तो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। अगर मैं इसका उल्टा करूंगा tan का उल्टा, वो क्या आएगा cot 30 डिग्री, है ना, तो cot 30 डिग्री कितना आएगा √3 आएगा, है ना, तो ये आएगा cot, है ना, 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, ठीक है, π/6, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये आएगा, ये यहाँ पे तो देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट, हाँ ये तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये आएगा मेरे पास कितना π/3, है ना, π/3। अब देखो माइनस कॉट इनवर्स, अभी यहां पे देखो ये कॉट और कॉट इनवर्स को मैं कैंसिल नहीं कर सकता, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसके माइनस को यहां से गायब करना पड़ेगा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉट ऑफ पाई माइनस π/6। देखो जब भी मैं किसी एंगल को पाई से माइनस करता हूं तो कहां किस में जाता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, तो पाई माइनस π/6 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तभी देखो कॉट पाई माइनस π/6 माइनस कॉट π/6 के बराबर आएगा। तो यहां पे देखो ये कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा π/3, है ना, ये आएगा माइनस ये 6 पाई माइनस पाई कितना होता है 5 π/3, है ना, 5 π/6 सॉरी 5 π/6, तो यहां पे ये देखो 5 π/6, हाँ इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अभी, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, है ना, तो 3 2 तो ये आएगा 2 पाई, है ना, माइनस 5 पाई, तो ये आ रहा है मेरे पास -3 π/6, -3 π/6, तो 3 1 का 3 3 2 का 6, तो ये वैल्यू मेरे को मिल रही है -π/2, है ना, तो -π/2 ये मेरा बी पार्ट आंसर है इसका, ठीक है, -π/2 मतलब बी पार्ट आंसर है इसका मेरा। तो अभी देखते हैं अभी नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, जैसे मेरे पास है cos इनवर्स cos ऑफ 7 π/6, तो यहां पे देखो ये है मेरे पास cos इनवर्स, है ना, cos ऑफ 7 π/6, ठीक है। तो देखो अभी अगर मैं cos इनवर्स के रेंज की बात करूं तो वो क्या था 0 से पाई था, इसकी वैल्यू फाइंड करो, है ना, तो ये तो 0 से पाई के बीच में आएगी नहीं वैल्यू, है ना, जैसे देख लो एक बार इसको करके, है ना, 7 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, है ना, 180 अपॉन कितना 6, तो ये देखो 6 3, है ना, तो ये आ रहा है 210 210 आ रही है ना, तो 0 और पाई के बीच में तो नहीं है ना ये वैल्यू, तो इसको इसको प्रिंसिपल रेंज में लेके आना पड़ेगा, है ना, तो वो कैसे लाएंगे हम, यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा कॉस इनवर्स, है ना, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कॉस ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं ना जैसे यहां पे 2 पाई माइनस 5 π/6, है ना, देखो 6 2 का 12 12 में से 5 7 π/6, है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे आपको पता है cos 2 पाई, 2 पाई कहां पे होता है यहाँ पे, है ना, 2 पाई कहां पे होता है यहाँ पे, तो 2 पाई में से कोई एंगल माइनस हो रहा है तो कहां जा रहा हूं मैं, पीछे जा रहा हूं, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और इसका उल्टा sec वो दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो ये देखो ये मैंने लिखा यहाँ पे cos इनवर्स, तो cos 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है ना, तो क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं
कॉस ऑफ, यहां पे देखो ये मैंने लिखा कॉस ऑफ 5 पाई बाई 6, है ना, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना, क्योंकि 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 का मतलब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तभी यहां पे क्या आया, पॉजिटिव आया है। अभी देखो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल, तो यहां पे कितना आ रहा है मेरे पास 5 पाई बाई 6, तो ये मेरा आंसर है इसका, ठीक है, ये क्या मेरा आंसर है इसका, हाँ, तो 5 पाई बाई 6, तो ये इसका बी बड़ा आंसर है इसका, क्लिक कर सकते हो। अभी देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, है ना, तो कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, तो यहां पे देखो इसको, इसका सोल्यूशन देखो, है ना, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, तो यहां पे देखो ये है मेरे पास कोसेक इनवर्स, हाँ, ये माइनस को मैंने ऐसे ही रखा एज इट इज। आपको पता है कोसेक के कौन से एंगल पे अंडर रूट 2 वैल्यू मिलती है, कोसेक कौन से एंगल पे अंडर रूट 2 वैल्यू देता है, ये देता है पाई बाई 4 पे, कहां पे, पाई बाई 4 पे, तो मैं इसको लिखूंगा कोसेक ऑफ पाई बाई 4, है ना, हाँ, तो आपको पता है यहां पे जैसे कोसेक क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है ना, जैसे सॉरी जैसे साइन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है ना, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के, वैसे ही कोसेक माइनस थीटा भी किसके बराबर, माइनस कोसेक थीटा के बराबर, है ना। अगर कोई फंक्शन जैसे साइन फंक्शन अगर ऑड फंक्शन है तो इसका इनवर्स भी, इसका जो रेसिप्रोकल होगा कोसेक फंक्शन वो भी क्या होगा, ऑड फंक्शन ही होगा, तो यहां पे मैं वही, है ना, आइडेंटिटी यूज करूंगा यहां पे, जैसे यहां पे देखो ये आएगा कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक थीटा मतलब कोसेक ऑफ, है ना, कोसेक ऑफ माइनस पाई बाई 4, तो ये देखो कोसेक और कोसेक इनवर्स कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस पाई बाई 4, तो ये देखो जो भी वैल्यू आ रही है ना आप चेक कर सकते हो टेबल से, है ना, जितने भी मेरे आंसर निकल के आएंगे अगर कोसेक इनवर्स है तो उसके उसका रेंज चेक कर सकते हो आप, उसके रेंज में, उसके प्रिंसिपल रेंज में ये आंसर आ रहे हैं मेरे, है ना, उसके बाहर अगर आएंगे तो इसका मतलब गलत निकाल रहा हूं मैं क्वेश्चन, है ना। तो यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका कितना माइनस पाई बाई 4, तो इसका ए पार्ट आंसर है। अभी देखते हैं जैसे मेरे पास नेक्स्ट है कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, है ना, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम, है ना, ये है मेरे पास कितना कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2, हाँ, तो आपको पता है कि कॉस कौन से एंगल पे 1 अपॉन अंडर रूट 2 वैल्यू देता है, कॉस कौन से एंगल पे 1 अपॉन अंडर रूट 2 वैल्यू देता है, तो इसको देखते हैं, तो आपको पता है ना कि कॉस, है ना, कॉस इनवर्स जैसे लिखा मैंने, तो कॉस पाई बाई 4 कितना होता है 1 अपॉन रूट, है ना, 45 डिग्री पे कॉस कितना 1 अपॉन रूट 2 वैल्यू देता है, तो इसको मैं लिखूंगा कॉस ऑफ पाई बाई 4, कॉस ऑफ पाई बाई 4, है ना, तो कॉस और कॉस इनवर्स यहां पे डायरेक्ट कैंसिल होके मेरे पास क्या आंसर है पाई बाई 4, है ना, इसको कुछ भी क्वाड्रेंट, है ना, सिस्टम चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा डायरेक्ट कितना पाई बाई 4, और क्योंकि कॉस इनवर्स का आपको पता है रेंज क्या होता है 0 से पाई, तो ये देखो पाई बाई 4 0 से पाई के बीच में ही आ रहा है ना, आप चेक कर सकते हो, है ना, टेबल से, तो ये है पाई बाई 4, तो इसका बी पार्ट आंसर है। अभी देखते हैं जैसे हमारे पास, जैसे ये देखो 8th क्वेश्चन है ना, यहां पे इसका सोल्यूशन देखते हैं आप, इससे पहले कौन सा था ये, हाँ हाँ 7th हो गया ना हमारा, अभी देखते हैं 8th, हाँ, तो यहां पे ये देखो ये है मेरे पास कितना tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 2 cos 2 cos, है ना, 2 cos ऑफ, यहां पे देखो एक बार, है ना, ट्वाइस cos ऑफ ट्वाइस साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, है ना, 1 अपॉन 2, तो इसको देखते हैं, ये है मेरे पास tan इनवर्स, यहां पे देखो 2 ट्वाइस cos ऑफ, है ना, ट्वाइस, अब यहां पे देखो ये है मेरे पास कितना साइन, हाँ, ट्वाइस साइन इनवर्स, है ना, अभी मुझे ये बताओ साइन कौन से एंगल पे 1 अपॉन 2 वैल्यू देता है, साइन कौन से एंगल पे 1 अपॉन 2 वैल्यू देता है, तो ये देता है पाई बाई 6 पे, है ना, 30 डिग्री पे,
तो इसको मैं लिखूंगा साइन, यहां पे देखो ये वैल्यू दे रहा है मेरे को कहां पे, साइन। हाँ तो देखो अभी हम करने जा रहे हैं यहाँ पे कौन सा लास्ट क्वेश्चन है मेरा, 8th क्वेश्चन। हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है ये है tan इनवर्स ट्वाइस कॉस ट्वाइस साइन इनवर्स 1/2। हाँ तो यहाँ पे देखते हैं इसको, तो ये है tan इनवर्स ट्वाइस कॉस ट्वाइस साइन इनवर्स। अच्छा मुझे बताओ साइन कौन से एंगल पे 1/2 वैल्यू देता है, साइन कौन से एंगल पे 1/2 वैल्यू देता है, तो ये देता है साइन π/6 पे, है ना, साइन π/6 पे मतलब 30 डिग्री पे, है ना, तो साइन 30 डिग्री। तो आपको पता है अब यहां पे मैं साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि 5.6 उसके प्रिंसिपल रेंज में आ रही है वैल्यू, है ना। तो ये देखो साइन इनवर्स और साइन को मैंने कैंसिल कर दिया तो अब यहां पे क्या है, ये tan इनवर्स ट्वाइस कॉस ऑफ, है ना, ट्वाइस कॉस ऑफ 2 इंटू π/6, क्योंकि साइन वर्स साइन तो कैंसिल हो गए, 2 टाइम π/6, तो ये 2 1 का 2 2 3 का, है ना, तो यहां पे मेरी वैल्यू कितनी आई 5.3, है ना, 5.3। समझ आया कि नहीं, क्योंकि साइन साइन वर्स तो कैंसिल हो गए ना, तो ये 2 1 का 2 2 3 का 6 में यहां पे कैंसिल कर सकते हैं इसको, है ना। हाँ तो यहां पे ये देखो ये आएगा मेरे पास कितना tan इनवर्स, है ना, ट्वाइस, आपको पता है cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो यहां पे कितना आएगा मेरे पास 1/2, है ना, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा मेरे पास कितना tan इनवर्स 1। तो आपको पता है ना tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स 1 होता है π/4, है ना, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4। तो ये मेरा आंसर है इसका बी पार्ट, ठीक है, tan इनवर्स 1 मतलब π/4, तो ये मेरा आंसर है इसका, ठीक है। तो यहां पे मेरा लेक्चर समाप्त होता है, तो होप करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो डाउट सेशन पे आप पूछ सकते हो, तो आपको अभी डेली प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी, है ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो आपने अच्छे से करना है इसको, ठीक है। तो यहां पे मैं अपने लेक्चर को पॉज करता हूं।